ब्रज भूमि में गोप और गोपियां भगवान श्री कृष्ण के साथ आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे। वे हर साल इंद्रदेव की पूजा करते थे। इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किए जाते थे ताकि वर्षा ठीक से हो और खेतों में फसल लहरा सके। एक दिन श्री कृष्ण ने अपने माता पिता और गांव वालों से पूछा, माता, यह पूजा क्यों की जाती है? इसके लिए यह यज्ञ होता है। यशोदा मैया ने समझाते हुए कहा, बेटा, यह इंद्रदेव की पूजा है। वे वर्षा के देवता हैं। उनकी कृपा से ही हमारे खेतों में पानी आता है और हम भोजन प्राप्त कर पाते हैं। श्री कृष्ण ने यह सुनकर कहा, माता, यह इंद्रदेव की कृपा नहीं, यह गोवर्धन पर्वत और प्रकृति की कृपा है जो हमें जल, भोजन और छाया प्रदान करती है। गोवर्धन पर्वत हमारे गायों को हरी घास देता है और हमारी रक्षा करता है, इसलिए हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। गोप और गोपियों ने श्री कृष्ण की बात मानी और गोवर्धन पर्वत की पूजा करने का निश्चय किया। पूरे गांव वालों ने भी श्री कृष्ण की बात मान ली और इंद्रदेव की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा की। लोग हर्षोल्लास से पर्वत की परिक्रमा करने लगे। उन्होंने पर्वत के पास पकवान बनाए, गायों का सम्मान किया और पर्वत की पूजा अर्चना की। श्री कृष्ण ने स्वयं गोवर्धन पर्वत को भगवान मानकर उनकी पूजा की और लोगों को प्रकृति के महत्व को समझाया। इंद्रदेव ने जब देखा कि ब्रजवासी उनकी पूजा छोड़कर गोवर्धन पर्वत की पूजा कर रहे हैं तो उनका अहंकार उठ गया। उन्होंने सोचा, यह साधारण मनुष्य मेरी शक्ति को चुनौती दे रहे हैं, मैं इन्हें अपनी ताकत दिखाऊंगा। इंद्रदेव ने काले बादलों को बुलाया और मूसलाधार बारिश का आदेश दिया। ब्रजभूमि पर भारी बारिश होने लगी। आकाश बिजली की गर्जन से गूंज उठा। चारों ओर जल ही जल भर गया। गांव वाले भयभीत हो गए और कृष्ण से सहायता मांगने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने गांव वालों को सांत्वना दी और कहा, डरिए मत, मैं आपकी रक्षा करूंगा। आप सभी गोवर्धन पर्वत के नीचे चलें। इसके बाद श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। यह देखकर सभी चकित हो गए। गांव वाले, गायें और अन्य पशु गोवर्धन पर्वत के नीचे शरण लेने लगे। श्री कृष्ण ने 7 दिनों तक लगातार पर्वत को उठाए रखा। इंद्रदेव ने देखा कि उनकी प्रलयकारी भारी बारिश भी ब्रजवासियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पा रही है, तो अंत में उनका अहंकार टूट गया। उन्होंने समझ लिया कि श्री कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं बल्कि साक्षात भगवान विष्णु हैं। इंद्रदेव ने श्री कृष्ण के चरणों में आकर क्षमा मांगने लगे और उन्होंने कहा, हे कृष्ण, मैं आपके दिव्य स्वरूप को पहचान नहीं पाया और अहंकारवश आप पर प्रलय मचाने का प्रयास किया। कृपया मुझे माफ़ करें। श्री कृष्ण ने कहा, इंद्र, प्रकृति और गोवर्धन पर्वत की पूजा करना हमारा कर्तव्य है। अहंकार से हमें केवल विनाश ही प्राप्त होता है। इंद्रदेव ने पश्चाताप किया और ब्रजभूमि में पुनः शांति स्थापित हो गई। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि प्रकृति का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि यह हमें जीवन देती है। अहंकार किसी का भी नाश कर सकता है। श्री कृष्ण का जीवन हमें धर्म, कर्तव्य और प्रेम का संदेश देता है। अगर आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ।